मैं जब हैंडलूम, मुझे मुकुल वासनिक साहब में हैंडलूम बोर्ड दिया था, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, मुझे 3,000 करोड़ का बजट था पूरे इंडिया के लिए, भारत के लिए। तो मैं एडवाइजरी कमिटी में था, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड मैंने 400 कोटी 500 करोड़ मैंने महाराष्ट्र के लिए दिया था। नमस्कार मित्रों, मैं ईटी न्यूज़ से मुख्य संपादक संतोष लांजेवार। हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है, उभरते व्यक्तिमत्व। इस एपिसोड में आज हम मिलेंगे कामठी विधानसभा मतदार संघ के सामाजिक कार्यकर्ता जयंत दड़वी से। इन्होंने कई सालों से, करीबन 20 वर्षों से ये सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है तथा इन्होंने 2004 में लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने किया है। तो हम आज इनके अनुभव सुनेंगे और उनसे दिलखुलास बातें करेंगे। नमस्कार दड़वी जी। दड़वी जी, आप मुझे बताएंगे कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं और इसके पहले एक चुनाव भी लड़े हैं, तो आपको ये सामाजिक कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे मिली? सन 2002 में मैं एक कार्यक्रम में, सुलेखाताई कुंभारे राज्य मंत्री थी और मैं चीफ गेस्ट था। तो सुलेखाताई कुंभारे मेरी मुलाकात हो गई 2002 में। तो सुलेखाताई को मेरा स्वभाव सीधा साधा स्वभाव लगा, तो राज्य मंत्री होने से तो मुझे फिर बाकी कार्यक्रम में भी वो इनवाइट करते थे। तो मैं राजकारण सोशल में जुड़ गया सुलेखाताई से। फिर उसी बीच 2003 में काशीराम जी नागपुर में आए थे, बीएसपी के संस्थापक। काशीराम जी ने और कुछ बीएसपी के लोगों ने मेरी काशीराम जी से मुलाकात किया। हमने तब बोला कि तुमको आगे के अभी आने वाले लोकसभा में तुमको लड़ना पड़ता है। बाद में उनके देहांत के बाद सुप्रीमो मायावती जी, उनने मुझे संपर्क किया, बोला कि आपको लोकसभा नागपुर से लड़ना पड़ता है। तो मैं 2004 में, क्योंकि उनको लगा कि यंग आदमी हो, कुंभी समाज से हो और किसी को दबने वाले नहीं हो और पैसे से खरीदने वाले व्यक्ति नहीं हो, पैसे दे के बैठने वाले व्यक्ति नहीं, इसलिए मेरे को उन्होंने सिलेक्ट किया। तो मैं 2004 में लोकसभा लड़ा। उसके बाद में लोकसभा के बाद में विलासराव देशमुख, जो महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता है, उन्हें पूरे विदर्भ के 7 उम्मीदवारों को इकट्ठा किया और मैंने भी उनकी सहायता किया बाकी लोग इकट्ठा करने के लिए। और उन्हें हमको कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस का ध्येय धोरण क्या है, बीएसपी लड़ने से कैसा कांग्रेस का नुकसान होता है और अपने विचारधारा का धर्मनिरपेक्ष, वो हमको समझा दिया। तो हम लोग कांग्रेस में आए। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप सामाजिक कार्य करते हुए आपको क्यों लगा कि राजनीति में जाना चाहिए? जैसा मुझे बोला गया बीएसपी वालों ने कि आपके जैसा लोगों को सांसद में जाना चाहिए। सांसद में कायदा बनता है, तो कायदा जो अपना घटना है सुरक्षित रहना चाहिए, तुम्हारे जो जैसे लोग होना चाहिए वहाँ पे। तो मुझे भी लगा अभी बहुत समय है, अभी से जाके अपन भी देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने लोकसभा लड़ा उस टाइम। तो अभी आप ये बताएं कि बीएसपी से आपने चुनाव लड़े 2004 में, तो अभी आप बीएसपी से जुड़े हैं क्या? नहीं, फिर मुझे विलासराव देशमुख कांग्रेस में लाया। फिर प्रभाव राव ने मुझे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शहर विकास और झोपड़पट्टी विभाग है, उसका उपाध्यक्ष प्रदेश का किया था। तब से मैं कांग्रेस में जुड़ा हूँ। तो फिर आपने कभी ये सोचा नहीं किया, जैसे बीएसपी में आपने चुनाव लड़ा तो आप कांग्रेस में गए, विलासराव देशमुख जी जो अभी नहीं है, तो उनके साथ में आपने काम किया, तो उन्होंने आपको कोई मतलब ये चांस दिया नहीं क्या, मतलब चुनाव लड़ने का? ने 2004 में दक्षिण नागपुर का मेरे लिए बोला था विधानसभा, लेकिन प्रभाताई राव जो प्रदेश अध्यक्ष थी, उनने बोला कि गोविंदराव जी वंजारी सीनियर है वहाँ पे, उनको चांस देना चाहिए और तेली समाज में आते हैं और वो ज़रूरी है, आपको अगली बार चांस दिया जाएगा, ऐसा प्रभाताई राव ने बोला। तो मैंने बोला ठीक है, और हमको भी सीखना है अभी कांग्रेस का। तो फिर मैंने 2009 में टिकट मांगा था कामठी विधानसभा से। तो 2009 में सुनीताताई गावंडे जो जिला पर अध्यक्ष थी, माजी अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी थी, तो महिला में उनको टिकट देना चाहिए, ऐसा मुकुल वासनिक जी ने बोला। और आपको भी समय है, आपकी उम्र भी कम है, आपको अगले बार चांस दिया जाएगा। फिर 2014 में मूड़क साहब राज्य मंत्री थे, वो लड़े यहाँ से, वो उमरेड के थे लेकिन यहाँ से लड़े, बोला कि आपको अगली बार चांस दिया जाएगा। फिर 2019 में सुरेश भर जो माजी जिला पर अध्यक्ष थे, उनको चांस दिया, अगली बार आपको जरूर चांस दिया जाएगा ऐसा बोल के। लेकिन वो स्थानिक थे सुरेश भोयर जी,
बाकी तो नाना भाऊ गावंडे और मोड़क जी तो इस क्षेत्र से नहीं थे, तो लेकिन सुरेश भोयर को भी ग्रामीण से उतना सपोर्ट मिला नहीं, नागपुर ग्रामीण से, तो उनका हार हो गया थोड़ी। तो मतलब कांग्रेस ने आपको बार बार बोला है कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, आप अभी जूनियर है, पहले सीनियर को हम उम्मीदवारी देंगे। तो ये बताइए कि आपको बार बार मतलब आपको समय मतलब आपको नहीं मिला, तो अभी क्या आपका मतलब यह है उद्देश्य है कि क्या करना चाहिए अभी आगे में? तो कांग्रेस ने पिछली बार बोला था कि अगली बार आपका विचार किया जाएगा, तो अभी सुनहरा अवसर ऐसा है कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी को 20 साल से बीजेपी का आमदार यहाँ से है, तो बीजेपी जो लीड लेते हैं नागपुर ग्रामीण से, नागपुर ग्रामीण में 1.5 लाख वोट है, 1.5 लाख वोट, 150 बूथ है यहाँ पे, और बीजेपी का यहाँ प्रस्ताव है पूरा। तो यहाँ से स्थानिक उम्मीदवार देते हैं नागपुर ग्रामीण से, तो चुनाव जीतने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर बीजेपी और हाथ मार लेगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं ठीक है, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा प्रस्थ है। तो मुझे ये बताइए कि आप अगर यहाँ से उम्मीदवारी मांगते हैं तो लोगों ने आपको क्यों चुन कर देना चाहिए? ऐसे क्या विशेष कार्य है आपके? 2002 से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ। यहाँ ना बीजेपी थी तो पहले 2002 में यहाँ पे काकानी और केदार साहब का, बाबा साहब केदार का राज था, काकानी साहब का। काकानी साहब की तबीयत ठीक होने से मुझे सेकंड काकानी मानते लोग। बहुत से रोड के लिए आंदोलन किया, ये बड़े रोड के लिए मुकुल वासनिक जी को बहुत बार निवेदन दे के ये रोड का सैंक्शन किया हमने। पानी की कौन से रोड का थोड़ा सविस्तर बताइए। और पानी की समस्या थी, पानी का प्रॉब्लम था, तो हमने पेरी पेरी अर्बन योजना से, मुकुल वासनिक जी केंद्रीय मंत्री थे, तब हमने पानी के लिए उनके लिए बहुत बार गया, तो बहुत बड़ी अभी पानी की लाइन लाया बाद में। और अभी यहाँ पे कारपोरेशन आई है, तो यहाँ पे भी आरएल का प्रॉब्लम है। अभी 12 साल से कारपोरेशन है, लेकिन लोगों के अनधिकृत घर है, उनको लोन मिलता नहीं, तो उनको आईनेट से आरएल मिलना चाहिए, उसके लिए भी बहुत बार लेटर और ये चालू है कॉरस्पॉन्डिंग एनआईटी से और गवर्नमेंट से। और बहुत से खुद के पैसे से मैंने रोड बनाया इधर, कई बोरिंग लगाए, कई जगह रोड किया। यहाँ के ग्राम पंचायत इलेक्शन हुए, जिला परिषद के पंचायत इलेक्शन का, मैं हर तरह से तन मन धन से उनके साथ में रहता हूँ। तो इसलिए लोग चाहते, और मुझे यहाँ के बीएसपी के रहे, वंचित के रहे, राष्ट्रवादी कांग्रेस रहे, या भाजपा के भी पदाधिकारी रहे, सब मुझे, हम लोग दोस्ती यारी से रहते और मुझे सब मानते हैं। दड़बे जी, अभी कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव आने जा रहा है, तो क्या आप इस बार ये चुनाव लड़ने के इच्छुक है? हाँ, अभी सभी लोगों से, जैसे कामठी से, मोदा से फ़ोन आ रहे, नागपुर से, कि नागपुर से सीट हारती है, तो ना भैया जयंत दड़ी साहब, आप इस बार थोड़ा ज़्यादा जोर लगाइए टिकट के लिए। हर बार आप बोलते कि ठीक है सीनियर लड़ेंगे, अगली बार देखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, इस बार आपको थोड़ा जोर लगाना ही पड़ेगा टिकट के लिए, ऐसा सभी कार्यकर्ता की मांग है। और यहाँ से अगर होता है तो यहाँ जो अनडेवलपमेंट है नागपुर में, बेसा, बेलतोड़ी, नरसाड़ा, हुड़केश्वर, खरबी, तो यहाँ से जब विधायक करेंगे, आमदार चुन के आएंगे, तो ये पूरा डेवलपमेंट का काम फास्ट होगा। और मैं खुद डेवलपर्स हूँ, तो मेरा स्वभाव में डेवलपमेंट बना पड़ा है। तो आपका कहना है कि आप डेवलपर है, मतलब आपके इसमें विकास करने की दृष्टि है। तो आपका जो एरिया है नरसाड़ा, हुड़केश्वर, खरबी और जो भी आसपास का, मतलब जो कामठी विधानसभा मतदार संघ में आता है, और वहाँ पर आपका काम हुआ है, तो क्या वहाँ के लोगों की क्या राय है कि आपने खड़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हाँ, तो मुझे हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि आप फॉर्म, इसलिए मैंने फॉर्म भरा है कि आप फॉर्म भरिए, टिकट मांगिए, इस बार हम टिकट आपको लेना ही चाहिए। अगर अपन को कांग्रेस की चुनना के लाना है तो आपको लड़ना ही पड़ता है, या टिकट मांगना ही पड़ता है जोर लगा के, ऐसा कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भी। तो ठीक है दड़बी जी, अगर आपको कांग्रेस से उम्मीदवारी मिलती है तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं नागपुर ग्रामीण का जो है, बेसा बेलतुड़ी नगर पंचायत है, तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से फंड वहाँ से लाऊँगा। ये बेसा, बेलतुड़ी, बिड़गांव और ये खरबी, ये तीनों नगर पंचायत है। और ये हुड़केश्वर जो हमारा एरिया है, हुड़केश्वर नरसाड़ा, ये कारपोरेशन में डाला है इनने, तो कारपोरेशन वाले हमारा ध्यान नहीं दे रहे, तो वापस से ये ग्राम पंचायत थी, तो वापस से इसको नगर पंचायत में कैसा लाया जाए, गवर्नमेंट बनती है,
तो इसको वापस में ये इस भाग को नगर पंचायत में डालने का कोशिश करूँगा, यानी कि ज़्यादा फंड डायरेक्ट मंत्रालय से इधर आ जाए। अभी कारपोरेशन क्या 150 से ऊपर वार्ड है, तो क्या ध्यान देंगे इतने इसमें, और बहुत काम बाकी है यार। तो इस बार आपके महाविकास आघाड़ी की सीटें महाराष्ट्र में कितनी सीटें आएगी ऐसा आपको लगता है? देखो, हमारा जो गठबंधन है, शरद पवार जी हमारे साथ में है, उद्धव ठाकरे के साथ में है, और हमारे नेता तो है ही सब, तो सब मिलके 170 सीटें का सर्वे है, 170 सीटें हमारी निकल रही है, तो बहुमत से हमारी गवर्नमेंट बन रही है महाराष्ट्र में। तो आपने एक मुद्दा नहीं बताया, आपने एजेंडा बताया कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसके साथ में आपने कहा था कि बेरोजगारी का भी मुद्दा है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बेरोजगारी को? देखो, मैं जब हैंडलूम, मुझे मुकुल वासनिक साहब में हैंडलूम बोर्ड दिया था, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड, मुझे 3,000 करोड़ का बजट था पूरे इंडिया के लिए, भारत के लिए। तो मैं एडवाइजरी कमेटी में था, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड मैंने 400 कोटी 500 करोड़ मैंने महाराष्ट्र के लिए दिया था। तो मैंने 1200 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क का प्रोजेक्ट भी सब ये बोला था टेक्सटाइल गवर्नमेंट को, कि कामठी में बुनकर लोग ज़्यादा है, और नागपुर में भी बुनकर लोग हैं, तो यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क हुए, 5,000 लोग वहाँ पे टेक्सटाइल पार्क आता था 1200 करोड़ का, तो 5,000 लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज होता था। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तब से उनकी बीजेपी को कोई हाथ ही नहीं लगा रहे मेरे प्रोजेक्ट को। गवर्नमेंट हमारा आती है, हम उसमें रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कैसे ले हम क्यों, हमको क्योंकि रोज़गार कैसा देना, कैसे रोज़गार निर्माण का हमको उसका ज्ञान है, कि हमने रोज़गार कई लोगों को दिया, अभी तक 1,000 लोगों को तो हमने सरकार क्षेत्र से माध्यम से किसी माध्यम से रोज़गार दिया है। तो हम विधायक बनते हैं और गवर्नमेंट आती है, तो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी लाएंगे। तो आपको पूरी आशा है कि, और पूरा दावा है कि इस बार महाविकास आघाड़ी की सरकार ही आएगी? पूरा दावा है, लेकिन लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि जो अपक्ष रहते हैं, सिर्फ वो पैसे, उनका उद्देश्य रहता है कि वो अपोजिशन पार्टी से पैसा लेना, वो खड़ा रहना, वो खड़ा रहेंगे, पैसा लेंगे। लोग जो वोट देते हैं, वेस्ट करते हैं, उन्होंने वो वोट अपक्ष को नहीं देना चाहिए। अपक्ष या जो छोटी छोटी पार्टी है, उनका उद्देश्य रहता है कि वोट का डिवाइड करना। वो उम्मीदवार को नहीं समझता है, लेकिन वोटर्स को समझना चाहिए ना। दड़वी जी, आप 20 साल से कांग्रेस में हैं, तो ये बताइए कि 20 साल में आपने ऐसे कौन से विशेष कार्य किए हैं ताकि उनको लगे कि नहीं, दड़वी जी ने हमारे पक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए काम किया है, तो इनको आने वाली विधानसभा में उम्मीदवारी दी जाए? मानिकराव जी ठाकरे प्रदेश अध्यक्ष थे, तब उनने प्रदेश कांग्रेस में मुझे कोऑप्ट सदस्य लिया, और उनने मेरे को गढ़चिरौली जिला के बुद्ध बांधने का निरीक्षक बनाया, पूरे गढ़चिरौली जिले का। फिर उनने उत्तर नागपुर विधानसभा का निरीक्षक बनाया, वो भी मैंने अच्छे से जवाबदारी से काम किया। फिर काटोल नगर परिषद इलेक्शन मेरे तरफ था, इलेक्शन निरीक्षक था। सिंधी रेलवे नगर पंचायत का इलेक्शन इंचार्ज में था। भिवापुर जिला परिषद का इलेक्शन इंचार्ज में था। उसके बाद में जिला अध्यक्ष स्क्रूटनी कमेटी, जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है हमारे कांग्रेस में, तो उसके स्क्रूटनी कमेटी का जो महत्व का है, किसी पार्टी को दबे नहीं, उसका मेरे को स्क्रूटनी कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। यह प्रमुख जवाबदारी पार्टी ने दिया, मैंने अच्छे से निभाया। और मुकुल वासनिक साहब ने मुझे हैंडलूम बोर्ड दिया था, जो राज्य मंत्री का दर्जा था, 3,000 करोड़ का उसको बजट था साल का, तो वो एक महत्वपूर्ण जवाबदारी वासनिक साहब ने दिया था। दड़वी जी, आपने तो राजनीति के बारे में बताया, अब एक सवाल मेरे को ये पूछना था कि आपके सामाजिक कार्य कौन से उल्लेखनीय रहे हैं, और अभी आज तक आपने क्या क्या किए और आगे क्या करने वाले? सबसे पहले तो मैंने एमएसएमई जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है, एमएसएमई जो स्मॉल इंडस्ट्रियल, उनकी मैंने 3 बार यहाँ पे शिविर लिया है उनसे मिलकर। एक मेरे को उनका ये भी है, दिया हुआ है मेरे को सम्मान पत्र, कि आपने बहुत शिविर लिए, यानी कैसे उद्योग धंधे हुए, कैसे एम्प्लॉयज क्रिएट किए, ये मैं ज़्यादा लेते रहता हूँ, खुद स्पॉन्सर रहता हूँ उसमें। और ये रक्तदान शिविर हो गए, नेत्र शिविर हो गया, और आरोग्य शिविर है, तो हमारा हमेशा चलते रहता है। और वृक्षारोपण हो गया, वृद्धाश्रम को कुछ मदद होगी, ये तो रेगुलर चलते हैं। लेकिन हमने रोज़गार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ये लिया है मैंने शिविर यहाँ पे, कि कैसे बेरोजगारों को और उद्योजकों को कैसा उसका नॉलेज मिले, कहाँ से लोन मिलता है, कैसी स्कीम आती है, कैसे उसके एमएसएमई जो है गवर्नमेंट की, एमएसएमई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट का जो है, उनके माध्यम से मैंने बहुत से यहाँ पे कार्यक्रम लिए।
अभी कोरोना महामारी आई थी, उस टाइम तो हमने कई लोगों को, गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग या बड़े लोग, जिनको जैसी जैसी मदद लगे वैसी वैसी मदद हमने हर तरह से किया। हमने ये नहीं देखा कि हमको कोरोना होगा। हमारा सोसाइटी थी, हम तो कंटिन्यू यहाँ बैठे थे, हर जगह मदद की हमने जाके घूम घूम के। दोस्तों, अभी हमने जयंत दड़वी जी से बातचीत की। उन्होंने अभी तक ये बताया कि हमने सामाजिक कार्य क्या किए हैं, राजनीति के बारे में बताए और आने वाले आगामी चुनाव के लिए के बारे में भी उन्होंने बताया। दर्शकों, आपने दड़वी जी की बातें पूरी ध्यान से सुनी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपको एक पुनः से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे उभरते व्यक्तिमत्व इस एपिसोड को इसके पहले भी सराहा है और भारी संख्या में प्रतिशत दिया है और सब्सक्राइब भी किया है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे विनती है कि ET न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं ET न्यूज़ से संतोष लांजेवार।